इंद्री में लगे विधायक के खुले दरबार में सामाजिक शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन देते हुए विधायक से मांग की कि वह 1972 से हरियाणा में विभिन्न जगह पर प्राथमिक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथी शहरी स्लम बस्तियों व ढेरों में 80 से 90% लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देकर उनका इलाज कर रहे हैं। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से भी उनके पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपको सूचीकरण या ट्रेनिंग देकर आपके ऊपर जो भी दर्ज मुकदमे हैं वह वापस लिए जाएंगे, लेकिन आज तक भी कोई वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर से शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, जिसमें उन्हें इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप से मांग की कि उनकी मांग को इस सत्र में जरूर उठाएं। पर धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी ये कॉल पर यहाँ पर आकर हमारी बाइट लेने के लिए पहुंचे, उनका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। साथियों, हमारा संगठन सामाजिक शिक्षक महासंघ पूरे हरियाणा में रजिस्टर्ड है और लगभग हर गांव में, मोहल्ले में, स्लम बस्तियों में, ढाणियों में, डेरों में हम स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, प्राथमिक उपचार देने का लोगों को काम करते हैं और सरकार से हमारी लगातार अपनी प्राथमिक उपचार के लिए, मांगों के लिए समय समय पर सरकार से हम मांग करते आ रहे हैं, मगर सरकार इसको अनसुना कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो सरकार की अपेक्षाओं की वजह से मायूस है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सरकार से यही मांग है जी, हमारे को जोड़ा साफ ना कहा जाए, और जो सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे कि कोई कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी, इनमें जो स्टाफ लगा हुआ है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, बच्चे वहाँ पे काम सीखते हैं, वो उनके लिए तो कोई ऐसा कानून नहीं है, ना डॉक्टरों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं भाई वो स्टाफ को ऐसे रख सकते हैं। क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए हॉस्पिटलों में। अगर वो बच्चे 5 साल 10 साल काम करके हॉस्पिटलों में, तो उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ही वो क्लिनिक खोल लेंगे, कहीं गांव में बैठेंगे, तो उनको भी जोड़ा साहब ही कहा जाएगा, डॉक्टर बनेंगे वो। इससे हमारा जीवन खराब ना किया जाए, और हमारी यही विनती है जी, हमारे को ट्रेनिंग देकर और समाज में एक उचित स्थान हमारे को प्रदान किया जाए। जैसे हम सम्मान से कार्य करते हैं, हमारे को सम्मान दिया जाए। जैसे हम रात को दवाइयाँ भी देते हैं, दिन में भी दवाइयाँ देते हैं। इमरजेंसी में कोई गांव में जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में जाते नहीं, वो पहले प्राथमिक उपचार हमारे से ही करवाते हैं। हमने कभी अपने जीवन में 10-15 साल हो गए हमारे को काम करते हुए, कोई ऐसा केस नहीं हुआ है जिससे हमारे को। प्रधान जी ने बताया है, हम बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं कि जो गांव मोहल्लों में छोटे छोटे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, 10-10, 20-20 रुपए में लोगों का इलाज करते हैं, उनके लिए सरकार कोई ना कोई अपने कानून से या अपने निर्णय लेके कोई ऐसा काम करे जिससे कि वह अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सके। और एक जो हमें उपाधि दी जाती है झोला छाप डॉक्टरों की, वो भी हमें बहुत बुरा लगता है। हम पब्लिक की सेवा भी करते हैं, पब्लिक के लिए उधार में, जिसके पास पैसे नहीं होते उनको भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन हमें झोला छाप की डिग्री से नवाजा जाता है। यह झोला छाप बहुत शब्द हर बार पत्रकार यूज करते हैं, या कोई भी जो झोला छाप हमें बोलता है तो हमें बहुत अपमान महसूस होता है उसमें। हम चाहते हैं कि इस झोला छाप शब्द से भी हमें छुटकारा मिले, और सरकार कोई कानून या कोई भी हमें 6 महीने की या 15 दिन की या 2 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद प्राथमिक उपचार की मान्यता प्राप्त करे, ताकि हम अपना काम सुचारू रूप से